वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आप दोस्तों के कुछ कमेंट्स आए हुए थे हमारे चैनल के ऊपर, तो टाइम थोड़ा शॉर्ट है, तो इसलिए एक इंडिपेंडेंट या सेपरेट वीडियो की बजाय मैं आपके जो कमेंट्स हैं उसके ऊपर जो है जल्दी से जवाब देता जाऊं और डिस्क्लेमर भी साथ साथ देता जाऊं। एंड द डिस्क्लेमर इज़ कि दिस इज़ नॉट अ लीगल एडवाइस। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ और ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर आपका कोई लीगल इश्यूज़ हों तो ऑलवेज टेक अ प्रॉपर लीगल एडवाइस और उसके बाद जो है फिर आगे चला करें। ये कोई वीडियो थी जी और उसके ऊपर ये किसी ने कमेंट्स किया है, सिमिलर टू कनाडा एंड यूएसए इन अ बिग सिटीज़। Thanks. You should prepare more videos on this subject. It will be services for the services for the massive community something। ये कोई किसी ने कोई कमेंट्स किया है। ये एक्चुअली वीडियो थी कि जी के जो इलीगल माइग्रेशन है या जो बहुत से लोग जो हैं इलीगल रहते हैं या इलीगल जॉब्स करते हैं, सो उसके हवाले से गवर्नमेंट्स जो हैं वो आजकल अपना जिन्होंने कही था ना रस्सा टाइट कर रही है, वो जो है वो आजकल जो है वो बहुत सख्तियां जो हैं वो की जा रही हैं। और उसी जो वीडियो के ऊपर जो है ये किसी ने कमेंट्स किया है कि ये सिमिलर जो है कनाडा और यूएसए में भी ऐसे ही चल रहा है। सो द रीज़न इज़ के तमाम कंट्रीज़ जो हैं वो ये चाहते हैं कि जिनको इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं वो कंट्री में ना आएँ, जो लीगल माइग्रेशन जो है वो होनी चाहिए। और आई थिंक ये एक पॉजिटिव साइन है। और मैं ये समझता हूँ कि कोई भी जो शॉर्टकट होता है, जो बहुत से लोग समझते हैं कि ये असाइलम या इस तरह के जो केसेस हैं ये एक शॉर्टकट है, आसान रास्ता है, लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि हमेशा जो है शॉर्टकट जो होता है वो नुकसानदेह होता है। सो इसलिए दिखने में जो चीज़ जो है वो लंबी लगती है, लॉन्ग रूट लगता है, लेकिन अल्टीमेट जो है उसी के फ़ायदा होता है। सो दैट्स वाई कभी अपना केस फाइल करते वक्त जो है या कोई इस तरह का इमीडिएट केस फाइल करते वक्त जो है बहुत से लोग कहते हैं असी फटाफट असाइलम कर लिए जी, साढ़े को कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा, कोई रास्ता नहीं। जहाँ पे कोई रास्ता नहीं होता वहाँ पे भी कोई ना कोई रास्ता होता है। सो इसलिए दिस इज़ नॉट द वे कि जी के कोई रास्ता नहीं है तो चलो हुन होर कुछ नहीं हो सकता तो असाइलम ही कर लिया। असाइलम इज़ नॉट अ लास्ट रिजोर्ट और ये आखिरी रास्ता नहीं होता। जो अमिताभ बच्चन की फ़िल्म आई थी ना एक आखिरी रास्ता, तो वो आखिरी रास्ता जो है ये असाइलम इज़ नॉट आखिरी रास्ता। अस्सलाम वालेकुम। अगर हस्बैंड यूके से हों और वाइफ पाकिस्तान से हों और बेबी पाकिस्तान में पैदा होता है तो बेबी की क्या नेशनैलिटी होगी? अब ये जिनका भी सवाल है इन्होंने लिखा जी, अस्सलाम वालेकुम, अगर हस्बैंड यूके से हों। अब यूके से हों से क्या मुराद है? यूके से में तो इलीगल भी हैं, यूके में तो स्टूडेंट भी हैं, यूके में तो स्किल्ड वर्कर वीज़ा वाले भी हैं, यूके में तो लोग डंकी लगवा के भी आए हुए हैं। सो अब इसलिए यूके से हो, यूके में होना या यूके से होना जो है वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि अगर एक शख्स जो है आप अगर तो आपका ये क्वेश्चन है कि यूके के सिटीज़न हैं, वो उनके पास यूके का ब्रिटिश पासपोर्ट है और उनके पास इंडेफिनेट लीव टू रिमेन है। अगर आपका सवाल इस सेंस में है कि जी के मेरे हस्बैंड जो हैं उनके पास वो ब्रिटिश हैं, उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, और अगर जो वाइफ है वो पाकिस्तान से हैं और अगर जो बच्चा जो है वो पाकिस्तान में पैदा हो जाता है तो फिर उसकी नेशनैलिटी क्या होगी? अगर ये सवाल है तो बच्चे की नेशनैलिटी जो है वो ब्रिटिश होगी, क्योंकि उसके जो पापा जी हैं वो ब्रिटिश हैं। अगर अब्बा जी ब्रिटिश हैं तो बच्चा जी जो हैं वो भी ब्रिटिश होंगे, अगर आपका सवाल यही था तो। सर, माई सन इज़ अ ब्रिटिश सिटीज़न, कि मेरा बच्चा जो है वो ब्रिटिश सिटीज़न है। ही इज़ लिविंग इन द यूके, वो यूके में रहते हैं, बट आई एम आउटसाइड द यूके, लेकिन मैं आउटसाइड द यूके हूँ, बट आई एम ऑल्सो ए सोल पेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी डैट आई कैन अप्लाई फॉर माई वीज़ा अकॉर्डिंग टू ह्यूमन राइट्स। देखिए, अब ये वाला सवाल जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो भी आपके लिए एक जहर का टीका मैं समझता हूँ वो बनेगी, क्योंकि ये बहुत पेचीदा किस्म का, बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म का, बहुत टेक्निकल जो है ये पॉइंट होता है कि जी के अगर जैसे आपने लिखा जी कि योर सन इज़ अ ब्रिटिश सिटीज़न एंड ही इज़ लिविंग इन द यूके। सो बेटा जो है वो चाहे वो ब्रिटिश हैं और वो यूके सिटीज़न हैं, बट आप आउटसाइड दी हैं, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अब आप की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या मुराद है कि बच्चा अगर बालग है
इंडिपेंडेंट है तो फिर तो वो आपकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं बनती, क्योंकि माँ के लिए तो बच्चा भावें 90 साल का होवे थे वो कहेगी मैं माँ तो मेरे वास्ते तो बच्चा ही है। तो वो 18 साल से अगर ऊपर का बच्चा है आपका, 18 से ऊपर है, तो फिर तो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाता है। और अगर कोई और आपकी पॉइंट्स है तो ऑलवेज टेक अ लीगल एडवाइस। एंड द सेकंड आपने कहा है कि अकॉर्डिंग टू ह्यूमन राइट्स। सो इसलिए आपका सवाल का जवाब मैंने इसलिए दिया है कि क्योंकि बहुत से लोगों के जो इस तरह के कमेंट्स होते हैं उसके ऊपर कहते हैं जी आपने जवाब नहीं दिया। ये जवाब देने का मकसद ये होता है कि अब ये वाला जो इनका क्वेश्चन है, मैं नहीं कह रहा मेरे पास आए, जब मैं लिखता हूँ कि यू नीड अ लीगल एडवाइस, सो दैट डजंट मीन कि यू नीड टू कम टू मी, गो टू सी एनी लॉयर एंड टेक अ प्रॉपर लीगल एडवाइस, फिर आप आगे चला करें जी। ये गुरमीत सिंह साहब ने सलाम सर जी कहा जी, वालेकुम सलाम जी, तो ਤੁਹਾਨੂੰ भी सत श्री अकाल। एंड ये एक और क्वेश्चन है, उन्होंने कहा जी हाय सर, कैन अ ब्रिटिश पर्सन क्लेम चाइल्ड बेनिफिट। ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसको अगर आप गौर से समझेंगे तो आपको अच्छा लगेगा समझने में भी, और रेलिवेंट है ये आप दोस्तों से। हाय सर, कैन अ ब्रिटिश पर्सन क्लेम चाइल्ड बेनिफिट वाइल इज स्पाउस ऑन अ वीज़ा विदाउट अफेक्टिंग एक्सटेंशन जो है। सो नंबर एक तो ये है, ये आपके लिए जवाब नहीं है, ये मैं सिंपल आंसर इंफॉर्मेशन जो है ये बहुत से लोगों के लिए देना चाह रहा हूँ। मैं ब्रिटिश हूँ, मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, मेरी वाइफ जो है वो स्पाउस वीज़ा पे है, वो आउटसाइड दी कंट्री आई, ऑब्वियसली आउटसाइड दी कंट्री या इनसाइड दी कंट्री जैसे भी है, लेकिन वो मेरे डिपेंडेंट वीज़ा के ऊपर है। अब जो चाइल्ड है, क्या मैं चाइल्ड बेनिफिट जो है वो मैं क्लेम कर सकता हूँ? अब यहाँ पे मैटर ये होगा कि क्या चाइल्ड का वो बेनिफिट है। एक तो बेनिफिट्स की एडवाइस जो है, ऑलवेज टेक अ बेनिफिट एडवाइस, ये जो बेनिफिट्स एडवाइज़र होते हैं। अब क्या जो जो स्पाउस वीज़े वाली ख़ातून है या आदमी जो है, वो तो बेनिफिट्स उनको तो अलाउड नहीं है, नंबर वन, क्योंकि उनके कार्ड पे, उनके वीज़ा पे लिखा होता है नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड, दैट्स मीन कि यू कैन नॉट क्लेम योर बेनिफिट्स जो है। लेकिन सेम टाइम जो है, अगर किसी के कोई सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं तो वो खुद भी खैर वो अपने जो बेनिफिट्स हैं उसको वो क्लेम कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन में जहाँ पे आप 5 इयर्स स्पाउस वीज़ा रूट पे होते हैं, फिर आपका वीज़ा रूट जो है वो 10 इयर्स वीज़ा रूट के ऊपर चला जाता है, वो 5 ईयर्स से उसको हटा देते हैं क्योंकि आप बेनिफिट क्लेम कर रहे होते हैं। लेकिन जो बच्चे की हद तक का बेनिफिट्स हैं उससे जो है वो माँ के या बाप के बेनिफिट्स के ऊपर जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माँ को अगर वो, जैसे इनका क्वेश्चन था उसके हवाले से देखा जाए तो माँ का तो नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड है, उनको तो बेनिफिट्स वैसे अलाउड नहीं है। फादर जो है वो उस पे हैं, ब्रिटिश पासपोर्ट पे हैं। ऑब्वियसली अगर आप पुराने रूट के या पुराने रूल के मुताबिक हैं तो आपकी अगर 18,600 इनकम नहीं होगी तो आप ज़ाहिर है कंबाइन हो या अकेले की हो तो फिर वो एक्सटेंशन नहीं होगी उनकी। अगर आप न्यू रूल के मुताबिक आए हैं तो फिर 29,000 पाउंड सैलरी है, और अगर आपकी या आपकी वाइफ की या दोनों की मिला के भी अगर आपकी 29,000 पाउंड्स इनकम नहीं होगी तो आप उसकी एक्सटेंशन भी नहीं करवा पाएंगे। सो अब इसमें चाइल्ड बेनिफिट का जो है वो कोई ताल्लुक़ नहीं होता, आपके अपने बेनिफिट्स का ताल्लुक़ होता है या आपकी सैलरी का ताल्लुक़ होता है आपके वीज़ा एक्सटेंशन के लिए जो है। और ये एक और मैं सवाल ले लूँ, आखिरी सवाल आज की इस वीडियो का। हमारे बच्चे इंडिया में हैं, लव मैरिज करके डर के मारे यूके में चले गए। हमारे बच्चे इंडिया में लव मैरिज करके डर के मारे यूके चले गए। PSW ख़त्म होने वाला है, आगे क्या किया जाएगा? आगे अक्लमंद अगर वो होंगे तो आगे अपना फ्यूचर को वो ख़राब ना करें। नंबर एक तो ये है, ये आपके लिए जवाब नहीं है, बहुत से लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि बहुत से हमारे दोस्त, हमारे बच्चे जो हैं वो स्टूडेंट वीज़ा पे यूके में आते हैं, चाहे कोई इंडिपेंडेंट स्टूडेंट वीज़ा पे आया, यहाँ पे आके दोनों ने, कुड़ी मुंडा दोवां ने ब्याह कर लिया आपस में, दोनों ने साथ में रहना शुरू कर दिया, या दोनों जो हैं वो इकट्ठे ही स्टूडेंट वीज़ा पे, और एक स्टूडेंट आ गया एक डिपेंडेंट आ गया। अब एक वो यूके में स्टूडेंट वीज़ा पे आए, उसके बाद वो चले गए PSW के ऊपर, ग्रेजुएट वीज़ा रूट पे चले गए। अब जो ही वो ग्रेजुएट वीज़ा रूट पे चले गए उसके बाद जो है 2 साल का वो वीज़ा है, 2 इयर्स वीज़ा गुजर गया या गुजरने वाला है या टाइम नज़दीक पहुंच गया। लोगों को स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है वो बाज़ का नहीं मिलता, जॉब्स नहीं मिल रही, बाकी इस तरह के हालात होते हैं। फिर लोग जो हैं बाज़ का शॉर्टकट ढूंढते हैं, ये जहाँ से मैंने आज वीडियो का आगाज़ किया था कि लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं कि की करिए जी हूँ, फिर कोई रास्ता नहीं लभदा उन्होंने तो फिर की कहते हैं जी असी फिर असाइलम कर लिए। ये कोई रास्ता नहीं है, जैसे मैंने कहा कि इट्स नॉट आखिरी रास्ता, कि आप वो तो एक आखिरी रास्ता था, एक आखिरी पास्ता था।
तो ये ना आखिरी रास्ता है ना आखिरी पास्ता है। सो इसलिए ये कोई रास्ता नहीं है कि जी के वो अब लोग थोड़ी थोड़ी साथ में स्टोरी बना लेते हैं। जैसे किसी ने कहा जी हम तो लव मैरिज करके आए थे तो अब तो वापस नहीं जा सकते। सो उसमें क्या आपकी क्रेडिबिलिटी डैमेज है इस हवाले से या नहीं? वीज़ा ख़त्म होने को था, आपको कोई और जॉब नहीं मिल रही, अब आपने कहा चलो फिर असी असाइलम कर लिया। असाइलम करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप एक कॉल करेंगे जी मैं असाइलम क्लेम करना, वो कर लेंगे। आपको स्क्रीनिंग पे बुलवा लेंगे, उसके बाद सब्सटेंटिव इंटरव्यू करेंगे और उसके बाद आपके हाथ में जो है वो एक बाबा जी का ठुल्लू दे देंगे और कहेंगे कि जी आपकी ये रिफ्यूज़ल है। उसके बाद ना तो उसी इधर दे ना उधर दे, फिर लव भी गया, मैरिज भी गई और ना दीन रहा ना दुनिया रही, ना इधर के रहे ना खुदा मिला ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। सो इस वजह से इस नॉट अ वे कि जी कि आप यही रास्ता कर। सो इसलिए अगर किसी के पास कोई और ऑप्शन होता है, अगर आपके पास कोई ऑप्शन है कि जी कि यू कैन मूव इन टू अनदर कंट्री, आप के पास वीज़ा है, आप किसी और कंट्री में जा सकते हैं, आप यूरोप में सेटल हो सकते हैं, किसी भी कंट्री में जाके आप अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हैं। सो यूके इज़ नॉट अ जो लास्ट हेवन के जी के यही है अल्टीमेट आखिरी रास्ता है। 200 कितने हैं दुनिया में, कितने कंट्री हैं, नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। और उसमें क्या हम लोग जहाँ से आए होते हैं, हमारे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, वैसे तो वो भी अब कंट्री बहुत सेटल हो चुके हुए हैं। जो लोग वहाँ पे सेटल हैं, मैं तो समझता हूँ उनको कहीं निकलना ही नहीं चाहिए। लेकिन चलिए लोगों को शौक़ होता है कि नहीं जी असी अपने मुल्क से कुछ नहीं करना, बाहर जाके असी कुछ भी कर लेंगे। अपने मुल्क में हम अफसर लगे होते हैं लेकिन कहीं बाहर जाके असी झाड़ू मार लेंगे, लेकिन असी अपने मुल्क से नहीं रहना। एक क्रेज़ है, एक मैं समझता हूँ एक अब आई डोंट नो मैं इस वर्ड को कैसे यूज़ करूं, लेकिन एक ड्रीमी सा लगता है कि जी के बाहर दूसरे कंट्री में जाएंगे, लाइफ सेटल करेंगे। लेकिन बाहर के कंट्रीज़ में जो लोग रहते हैं दे नो कि जी के यहाँ पे लाइफ जो है ये ज़्यादा हार्ड है। अपने कंट्री में अगर आप 5 से 7 घंटे काम करके रात को लत्तां घुटन बह जाते हो, थक गए, यहाँ पे 15 घंटे काम करने के बावजूद दिमाग बॉडी आपकी जागती रहती है, होश में रहते हैं। द रीज़न इज़ कि क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ जो होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो इतनी कहते हैं ना कि ज़िम्मेदारियाँ अपने कंधों पे इतनी पड़ती हैं कि जो कमज़ोर कंधे होते हैं वो भी फिर बड़े ताकतवर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, चूँकि मजबूरियाँ होती हैं यहाँ की, पीछे की, फैमिलीज़ की, भैन भरावां दी, माँ प्यो दी, होर पूरा खानदान टब्बर दी। सो इस वजह से एक अगर आप किसी जगह पे सेटल हैं तो मैं समझता हूँ रीलोकेशन के चक्कर में लाइफ को ख़राब मत किया करें। और अगर आप यूके में हैं, आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता, तो किसी और कंट्री में मूव कर जाया करें, ज़्यादा दैन कि आप जो है वो इलीगल रहें, ओवरस्टे रहें या कोई ऐसा केस फाइल करें जिससे जो है बाद में फ्यूचर में नुकसान हो। सो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं लोगों को सही रास्ता दिखाऊं, सीधा रास्ता बताने की कोशिश करता हूं। लेकिन बहरहाल अगर बाज़ लोगों के वाकई ऐसे हालात होते हैं कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो फिर मैं हूं या कोई भी वकील हो, फिर ज़ाहिर है आपकी बात सुन के आपकी इंस्ट्रक्शंस को लेके फिर ही आगे चलना पड़ता है। सो ये वीडियो व्लॉग्स का ये जो मैं करता हूँ आपके सामने जो है, इसका मकसद ये होता है कुछ दिल की बातें आप दोस्तों के दिल की बात को मैं यहाँ पे बाज़ कर देता हूँ। बाज़ आप दोस्त जो मुझसे बातें करते हैं उसको मैं अपनी ज़ुबान में आप तक पहुँचा देता हूँ, ताकि एक हम एज ए कम्युनिटी एक दूसरे के साथ अपना दुख सुख जड़ा है ना उस साझा कर सकते हैं। हम एक दूसरे के साथ अपने दुख सुख को शेयर करते हैं। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा। मुझसे मिलना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। फ़ोन कंसल्टेशन ले सकते हैं या ऑफिस में आके मिल सकते हैं। ऑब्वियसली मैं फ़ीस चार्ज करता हूँ। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।